नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे। आज हम 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे। उसमें से पहला क्वेश्चन A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री किसके लिए होगा? तो ये किसके लिए होता है? ये सबसे आसान होता है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ऐसा होता है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए। अगर ए बी सी अल्फा बीटा गामा बराबर हो और सब 90 डिग्री हो तो ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए होता है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस एसोसिएटेड विथ ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस 14 होता है। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में ब्रेविस लैटिस की संख्या। तो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम, इनमें ब्रेविस लैटिस की संख्या होती है 1-1। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में ब्रेविस लैटिस की संख्या होगी 1। हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल में भी ब्रेविस लैटिस की संख्या 1 होती है। क्रिस्टल सिस्टम 7 तरह का, ब्रेविस लैटिस 14 प्रकार का। 14 में से एक ही आता है केवल किसके जिम्मे? ट्राइक्लिनिक के जिम्मे। सबसे ज्यादा 4 होते हैं ऑर्थोरोम्बिक में, जिसका एक विशेष एग्जाम्पल है मैच बॉक्स। माचिस का जो डिब्बा है वो ऑर्थोरोम्बिक होता है। तीसरे प्रश्न की तरफ आए। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि किनारे की लंबाई एज लेंथ दिया हुआ है 6.22 एंगस्ट्रॉम। किसके लिए? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए। दिया हुआ है एज लेंथ 6.22। तो यहां से R इज इक्वल टू A/2 6.22 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 3.11 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। एज लेंथ दिया हुआ है, उसमें 2 से आप भाग दे रहे हैं तो R इज इक्वल टू A/2 होता है। R इज इक्वल टू A/2, यहां से आपका 3.11 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तीसरे ऑब्जेक्टिव का ये आंसर होगा। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में किनारे की लंबाई दी गई हो तो R इज इक्वल टू A/2 करते हैं। चौथा ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग देखें, नंबर 4, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में किनारे की लंबाई इस बार दिया हुआ है। इस बार आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें किनारे की लंबाई A दिया हुआ है। किनारे की लंबाई इसमें A दिया हुआ है 311 नैनोमीटर। कहा जा रहा है कि R का मान निकालिए। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए R इज इक्वल टू A/2√2 होता है। यहां से A की जगह 311 रखते हैं, 2√2 का मान 1.41, 4 रखेंगे तो करीब करीब ये 110, अपना देख लीजिएगा, करीब 110 नैनोमीटर आएगा। चौथा का 110 नैनोमीटर ना, चौथा का आंसर आएगा 110 नैनोमीटर। आगे नंबर 5, R इज इक्वल टू A/2। अभी देखिए, R इज इक्वल टू A/2√2 या फिर R इज इक्वल टू A√2/4। ये संबंधित होता है किससे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक
यूनिट सेल से। ये फॉर्मूला किससे संबंधित है? फॉर्मूला ये किससे संबंधित है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल से संबंधित है। फेस सेंटर्ड फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल से संबंधित है। फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल से संबंधित है। आगे सूत्र, आगे फिर एक फॉर्मूला है हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है फिर। D इज इक्वल टू ZA बाई AQ इंटू NA। इसमें D है डेंसिटी, Z है नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, A क्या है? एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है। A क्या है? एज लेंथ, एज लेंथ है। अगर इसका Q करेंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी कह सकते हैं आप इसको। अगर Q लेकर चल रहे हैं तो ये एज लेंथ का Q करेंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा। और ये Na क्या है? एवोगाड्रोज नंबर, एवोगाड्रो संख्या है। Na क्या है? एवोगाड्रो संख्या है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, एवोगाड्रो संख्या है। ये फॉर्मूला तो आपको ध्यान पर रखना होगा, इंटरमीडिएट एग्जाम में भी इस पर न्यूमेरिकल पूछा गया था, इस पर प्रश्न आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान पर रखिएगा। आगे देखेंगे, अधिक लंबाई होगी, सबसे अधिक लंबाई देखिए R, रेडियस सबसे छोटा है, इससे बड़ा होता है क्या? किनारे की लंबाई A, इससे बड़ा होगा फेस डायगोनल, और सबसे बड़ा होगा बॉडी डायगोनल सबसे बड़ा होता है। फेस डायगोनल से भी बड़ा होता है कौन? बॉडी डायगोनल। ध्यान रखिएगा, बॉडी डायगोनल फेस डायगोनल से भी बड़ा होता है। कौन सबसे बड़ा होगा? तो बॉडी डायगोनल सबसे बड़ा होगा लंबाई में। समन्वय संख्या का मान 12 होता है किसके लिए? तो समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 12 किसके लिए होता है? HCP के लिए ना। और किसके लिए होता है? CCP के लिए। इस CCP को ही बोलते हैं FCC। तो इन सबों के लिए अगर कोई ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस करना चाहिए आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए भी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए भी। क्यूबिक क्लोज पैकिंग को ही हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 12। वर्ग 1 के धातुओं में क्लोज पैकिंग होता है किस तरह का? अगला क्वेश्चन है, वर्ग एक के धातुओं में किस तरह का क्लोज पैकिंग होता है? तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स दैट इज alkali metals shows BCC, body centered cubic arrangement, shows BCC, body centered cubic arrangement, in which the coordination number of these elements are only 8. Group 1 element, that is alkali metals, shows BCC, body centered cubic arrangement of atoms in their crystal lattice, where these elements having coordination number 8 ना। वर्ग 1 के तत्वों, वर्ग 1 के क्षारीय धातुओं की समन्वय संख्या का मान 8 होता है, क्योंकि ये
BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक व्यवस्था के द्वारा सजे होते हैं। इसके बाद सिल्वर में सीमित पैकिंग होता है। विद्यार्थी जी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये ETC, इनमें आपको CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग पाया जाता है। किसमें? गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको आप FCC भी बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं। तो सिल्वर में CCP या इसी को बोलते हैं क्या? FCC, इसी को बोलते हैं। तब आइए XY टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ना। अगर लेयर इस तरह से XY के पैटर्न पर किसी सॉलिड के लेयर एक दूसरे के ऊपर सजे हों, तो ये होता है आपका HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता अगर होगा तो उसमें XY तरह का अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है ना। और आप में से बहुत सारे विद्यार्थी 11 प्रश्न में से कुछ विद्यार्थी 11 में 11 भी बना दिए हैं, तो वो तो प्राइज के ना, आशीर्वाद के हकदार हैं। बहुत सारे स्टूडेंट 9 और 10 भी बनाए हैं। थोड़ा सा और बेहतर करना चाहिए आपको। और ये सब IEC में रिपीट होता है, IEC के एग्ज़ाम में रिपीट होता है। तो थोड़ा मेहनत करना है आपको ना, थोड़ा मेहनत करना है। और आपको एक छोटा सा होमवर्क देते जा रहा हूँ। ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए R एंड A में जो आपका रिलेशन है, रिलेशन क्या होगा, और R और A में रिलेशन क्या होगा, रिवाइज कीजिए। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए R और A में कैसा रिलेशन होगा, उसको आप रिवाइज कीजिए। तो उम्मीद है कि आप 11 क्वेश्चन का आपको सही आंसर, इन 11 प्रश्नों का आपको सही आंसर मिल गया होगा ना। आगे के तैयारी करते हैं हम लोग विशेष बाद में। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।